ऐसा नहीं होता यार। दुनिया इतनी एडवांस लेवल पे जा चुकी है और पाकिस्तानी ड्रामा टीवी सिर्फ और सिर्फ ग्लोरी हॉल कवर कर रही है। क्या जिस दुनिया को तुम जानते हो, क्या तुम्हें पता है कि ये दुनिया इस तरह क्यों है? इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, जिनमें से एक वजह पबजी है, क्योंकि पबजी की वजह से एक बंदे ने अपनी फैमिली को टपका डाला। किसी जिम्मेदार पाकिस्तानी ने अदालत में दरखास्त दिया पबजी को बैन करो, कि ये जो कुछ भी उस बंदे ने किया है ना, वो पबजी की वजह से किया है। कह भी सकते हैं बंदे की जो सारे दिन की रूटीन होती है, बंदा उसी बारे में सोचता रहता है। लेकिन देखना ये भी होगा कि पाकिस्तान में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, क्या वो सब की सब पबजी की वजह से है? अब जो हम स्मार्टफोन्स यूज करते हैं और इंटरनेट पर सर्फिंग करने वाले तकरीबन हर बंदे को पोर्न स्टार्स के नाम याद हैं, और कई बंदे ऐसे भी हैं जो कॉल पैकेज लगा के सारा सारा दिन अपनी गर्ल फ्रेंड्स से बात करते रहते हैं। हेलो बेबी, कैसी हो? हाँ मैं ठीक हूँ मेरी जान। और क्या कर रही हो? खाना छाना खाया? हाँ जी खाया। और आपने? उस एप्लीकेंट को शायद ये नहीं पता कि ये भी बुराइयां हैं और इन बुराइयों के खिलाफ भी अदालत में जाना चाहिए। ये तो था सारा बैकग्राउंड, अब इसका फोरग्राउंड ये है। माफ कीजिएगा, बिना इजाजत सीधे ऊपर आ गई। आपने बुरा तो नहीं मनाया? नहीं नहीं, ये क्यों बुरा मनाएगा? इधर थे खुद सरदा पे, पूरे मोहल्ले के घर फिरो, सुबह शाम आओ जाओ, जो मर्जी करो यार, अपना ही मोहल्ला है। अबे हट साली, जिनकी इजाजत के बगैर तू यहाँ आई है उन्होंने इसका बुरा नहीं मनाया होगा, है ना? पानी पिलाओ मुझे। तो मुझे बताओगे कि बाप कैसे बनना? If you don't know how to be a father, then set your sister with me. I will tell you. Toma, toma, toma. E aí, GG? Really, I'm gonna tell you. What the fuck is this? दुनिया इतनी एडवांस लेवल पे पहुंच चुकी है कि अब साइंटिस्ट ब्लैक होल्स के बारे में बातें कर रहे हैं और पाकिस्तानी ड्रामा टीवी सिर्फ और सिर्फ ग्लोरी हॉल कवर कर रही है। So that's all he has to offer. अभी और सुन। उस जहान में मैं सिर्फ तुम्हारा साथ मांगूंगी अपने मालिक से। ये क्या हुआ? मेरा सिर क्यों भारी हो रहा है इतना? मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि मैं घूम रहा हूँ? क्या मैं हिप्नोटाइज तो नहीं हो गया? अब तुझे जरूरत है नहाने की। अब होश आया क्या नहीं? What do you think? Could it be possible on this era when everyone is self-centered? I don't know any example. ऐसा नहीं होता यार, कोई अपनी मजेदार जिंदगी को ऐसे नहीं खत्म कर सकता किसी के लिए। ये क्या तूने नाजायज रिश्ता बना रखा है खोती के बच्चे? Suppose if you die for someone pretty girl whom you love, your loved one, pretty girl, and she doesn't care about your feelings, तो फिर वो गली के किसी आवारा कुत्ते की तरह उसके पीछे पीछे दुम हिलाता फिरता है। और कुत्तों की डिमांड बढ़ने की असल वजह भी यही है। क्या बना दिया तुझे? क्या बना दिया तुझे आदमी? तुझे क्या बना दिया है इन टीवी वालों ने? तानवी, इस दुनिया को इंसानियत की नहीं जरूरत है, कुत्तेपंती की। तो अपनी वाइफ का कुत्ता बनकर रहूंगा। ऐसा तो इंडियन ड्रामा में हुआ करता था। जब औरतें घर का कोई फैसला ले रही होती थी तब आदमी अपने हाथ अपनी गांड के पीछे बांध के खड़े हो जाते थे, कुछ नहीं बोलते थे। सेम वही पैटर्न हमारी सोसाइटी में भी इंजेक्ट किया जा रहा है। जिस तरह हमारी अदालतों को लगता है कि पबजी सोसाइटी के लिए खतरनाक है, वैसे ही मेरा भी एक कंसर्न है कि इन ड्रामों की वजह से हमारी सोसाइटी में बिगाड़ पैदा हो चुका है। तो बड़े अदब और एहतराम के साथ प्रेजेंटिंग मेरे अपने ओए 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 ओ पैंट टट्टी स्टोरी, मेरे अपने कुत्ती जी का स्टोरी ये है। इसमें बेसिकली टट्टी टट्टा दिखाया गया। वैसे भी कहते हैं कि दुनिया में बेवकूफों की कमी नहीं है। इस उम्र की शादी इसकी बेबे ने अपनी बहन की लड़की के साथ तय कर दी हुई होती है, लेकिन उमेर की एबे उसकी बेर की सेहत लेकिन उमर के अब अपनी बहन की बेटी के साथ उमर की रिश्ते पक्की कर देती हुई, ये जानते हुए भी कि उसका बहनोई कैसा है। और उमर की अम्मा जो कि उसका रिश्ता पक्का होने से पहले बहुत कड़क थी, जिसकी गर्दन में सड़िया था, शादी होने के बाद ऐसी मजबूर दिखाई देती है कि जैसे उसके हाथ में कुछ है ही नहीं। रिमशा के ससुराल वाले उसको इतना जलील करते हैं, लेकिन रिमशा के माँ बाप कुछ नहीं कर पाते। ये बाबा कितों काम आएगा अन्नी देव, मतलब कि अगर उनकी बेटी उधर खुश नहीं है तो उनको चाहिए कि रिमशा को फारिग करवाएं उधर से और नवे ना तोड़ छड़े। यू कैन डू इट। अब इतना मजबूर दिखाई देना, हाँ जी हमारी बेटे के साथ अच्छा नहीं हो रहा, आप अपने जवाई को भी अपने बिजनेस में शामिल कर लें,
या ऐसे कर लें या ऐसे कर लें। ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਤੁਹਾਡੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਘੂਸਿਓ। अमन उमर की शादी से पहले उसकी माँ में था, वो शादी होने के बाद कहाँ गया? पैसे का रोब कहाँ गया? पैसा लाओ, फारग कराओ, नवा ले आओ, खुद की ये होंदे हो। और इस रिश्ते की शुरुआत ही गलत है। शरायत पे शादियां नहीं बल्कि सौदे होते हैं। अब रिमशा के अब्बे की ऐसी क्या मजबूरी थी? क्या रिमशा के किसी के साथ नाजायज ताल्लुकात थे, या फिर रिमशा का किसी और के साथ नसिया पजिया करने का प्रोग्राम था, या फिर रिमशा के अब्बे का दिल कर रहा था कि घर में कुत्ती चीका लगे क्योंकि लाइफ में कोई अमेज नहीं आ रहा, तो लाइफ में थोड़ा एडवेंचर भरने के लिए उसने ये कुत्ती चीका लगवाया। और इस वट्टे सट्टे की सूरत में दो खानदानों में दूरियां आ गई। इसे ही कहते हैं कुत्ती चीका। कुत्ती चीका चाऊ चाऊ चाऊ। प्रेजेंटिंग कुत्ती चीका 2। इस स्टोरी में भी मेन 4 कैरेक्टर्स हैं। एक लड़का, एक लड़का, एक लड़की, एक लड़की। फकर, ईमान, अहमर, महा। इस ड्रामे का सबसे फुद्दू कैरेक्टर फकर है और दूसरे नंबर पे इसकी फक्ड। फकर की फक्ड को अहमर चाहता है और फक्ड कहती है मैं तेनू नहीं दे, मेरी मोहब्बत सिर्फ फकर के लिए है। जबकि फक्ड के करीब आने के लिए वो फकर की छोटी बहन से पी 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 और कई बार अहमर फकर की फक्ड के साथ अकेला पाया जाता है। किसी को शक भी नहीं होता भाई ये कौन से पाकिस्तान में रहते हैं। हमारे मुल्क में, मुल्क छोड़ो हमारे मोहल्ले में 2 दिन किसी को ताड़ के देख लो तो लड़ाइयाँ बन जाती हैं। क्या पाकिस्तानी डायरेक्टर्स और राइटर्स के पास सिर्फ यही रह गया है? क्या इन राइटर्स को कुत्ती चीके के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता? क्या इनकी नजरें सिर्फ चांद तक महदूद हो गई है, चांद को पार नहीं कर पाती? अब अहमर महा से शादी सिर्फ इसलिए करता है ताकि वो अपना रिवेंज ले सके फक्ड से। इस सारे प्रोसेस के दरमियान फकर अपने कान से रोटियां खाई जाता है और अंडरवेयर मुंह पे चढ़ा के घूमता फिरता है क्योंकि इसको तो दुनिया की हकीकत का कुछ पता ही नहीं कि उसके घर में क्या हो रहा है। फिर नहले पे न्योला एक ये भी होता है ड्रामों में कि अगर एक बंदे को नीचा दिखाया जा रहा हो तो पूरी फैमिली ही उसे नीचा दिखाने में तुल जाती है, उसकी बात में कोई यकीन ही नहीं करता। अब फकर की फक्ड फकर के घर वालों को ये बार हाँ बताती है कि भाई ये मेरी लेना चाहता है मोहब्बत, और फकर के घर वाले डोंट गिव हर अ सिंगल चांस टू प्रूव हर पॉइंट। What the fuck? कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? पाकिस्तान में ऐसा कहाँ होता है? क्यों पाकिस्तान को ज़ोंबिस्तान में बदलने की कोशिश में मसरूफ हो? हॉलीवुड वाले जैसे भी हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो क्रिएटिव वो भी करते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान और इंडिया के इंटरटेनमेंट में कदम रखते ही होश से गुम हो जाते हैं। बंदा किसी और दुनिया में ही पहुंच जाता है, ख्यालों में खोया रहता है, पता नहीं किस चीज के ख्यालों में खोया रहता है। वैसे शैतान आजकल के दौर में जितना खुश है ना, मेरे ख्याल से कभी भी इतना खुश नहीं हुआ होगा, क्योंकि जो काम उसे सबसे ज्यादा पसंद है वो उसके कुछ किए बगैर ही हुआ जा रहा है मुसलसल। मियां बीवी का रिश्ता खराब, 2 खानदानों की रिश्तेदारियां खत्म, जीन मरण खत्म, सोसाइटी में बिगाड़। That's what he wanted। अच्छा फिर एक और मजे की बात ये है कि महा और फकर के घर वाले बहुत सौखे होते हैं और जब के महा के घर वालों को पता चल जाता है कि उसका बंदा उसके साथ ठीक नहीं है यानी अहमर, तो होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए इफ अहमर डोंट वांटेड महा एनी मोर, तो महा के घर वालों को उसको अपने घर बुला लेना चाहिए और कोई नया कर लेना चाहिए। अगर चॉइस है तो उसको इस्तेमाल क्यों नहीं करते? ये कोई डेड एंड तो नहीं है। अब ये भी जरूरी नहीं है कि उसके साथ चिपक कर रहा जाए जबकि वो ना चाहता हो। अगर अहमर की महा के साथ नहीं बन रही तो भाई अलग हो जाओ, क्या बात है? क्या अलग होने के बाद नया वीजा भी लगता है? एवं कुत्ती चीका लाया होया है, कुत्ती चीका। So Kutti Chika continues. Countdown number 3. Drama serial Fast Sick. Let me introduce to my cast. First one is Anika. The second one is Umair. The third one is Fatima. The fourth one is मुताहिर। नया फेस, नए चेहरे और नया सेट। इस ड्रामे में एक वोटी है और 2 उसके खाने वाले हैं, मतलब शौकीन, मतलब लवर, मतलब ठोके, मतलब सीन इस तरह है। कुछ उमैर को पहले फातिमा बहुत पसंद करती थी, जबकि उमैर इस बात को बहुत लाइटली लेता था और स्लाइटली लेता था, जबकि अनीका शुरू से ही इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार थी। और जब फातिमा की शादी ऐनक वाले जोकर से होती है तो उमैर की मोहब्बत वायगरा के बगैर ही फातिमा के लिए जाग जाती है। Then कुत्ती चिका comes in right between
them। उमैर बार हाँ फातिमा के पास जाता है और कहता है देख लो ये वायगरा का नहीं, ये मेरी असली मोहब्बत है जो जाग गई तेरे लिए। तो फिर वो उससे कहते हैं कुत्ते दलिया वगैरह छड़ दे बिलू, छड़ दे बिलू। तो फातिमा के ऐनक वाले शोहर मुताहिर को पता चल जाता है और जो उसको पता चलता है वो उल्टा ही पता चलता है, यानी कि वो अपनी बीवी पर ही शक करता है। कितनी बार रिपीटेड वर्जन दिखाओगे, कितनी बार एक ही पैटर्न दिखाओगे, इतनी बार दिखाओगे तो इससे बुराइयां ही पैदा होंगी भाई। जबकि रियलिटी में ऐसे केसेस तो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। एक आम पाकिस्तानी की जिंदगी इससे कहीं ज्यादा मुख्तलिफ है। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे बंदे, ऐसे ऐसे इश्क मशूकिया करने वाले बंदे बदलते हुए देखे हैं जिन्होंने अपनी मशूकों के पीछे लड़ाइयाँ की है और मारे भी खाई है, मारा भी है। और बिल्कुल ऐसा ही मैंने एक जानने वाला भी है। मैंने जब उसको पूछा कि सुना भाई मशूकता कुछ पता ही, तो वो आगे से हाथ जोड़ के कहता है भाई अल्लाह का शुक्र है जान छुट गई। सारा दिन कामते होइदा है, शाम ਨੂੰ आके बीवी बच्चे ध्यान लग जाइदा, कुछ और सोचने का टाइम नहीं मिलता। लेकिन इत्थे ड्रामिया विच सीन बिल्कुल ही उल्टा दिखाते हैं। एंड यू वोंट बिलीव इस ड्रामे के 100+ एपिसोड्स हो चुके हैं और सिर्फ इसी बात पर। मतलब क्या यार ये बंदे ऑफिस नहीं जाते क्या? नाम के इनकी ऑफिस है क्या? इन लोगों का ऑफिस जाना सिर्फ इतनी ही देर के लिए होता है कि यूं गए और शाम को वापस आ गए, बस उधर क्या करते हैं ये नहीं पता किसी को। अब देखने वालों को भी कुछ सीखने को मिलना चाहिए ना कि ऑफिस में ये किस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, कौन सी कंपनी है, किस चीज की कंपनी है, किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। पहुंचो के घर ही वार छाड़ दो। बेटा मैंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है, बहुत अच्छा लड़का है। पापा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मैं मुदस्सिर से प्यार करती हूँ। नहीं, जो मैंने रिश्ता तुम्हारे लिए देखा है तुम्हें वही शादी करनी होगी। लेकिन मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। डार्लिंग चलो हम दोनों भाग जाते हैं, ये जमाना हमारी शादी नहीं होने देगा। ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਤੁਹਾਡੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੂਸਿਓ। बस जी बस हर ड्रामे में यही स्टोरी है। हम तुम्हारी शादी करने वाले हैं, ये लड़का है वो लड़की है, मुझे ये पसंद नहीं, मुझे वो पसंद है। आर्गुएबली पेरेंट्स तो अपनी औलाद के लिए बिल्कुल ठीक ही करते हैं, लेकिन इन ड्रामों में सिर्फ चुगलखोरियां और हसद और जलन ही दिखाई जाती है बस। अब लड़का किस कॉलेज में पढ़ता है, उस कॉलेज में क्या होता है, फैकल्टी, कॉलेज का इंटरफेस, कॉलेज की इमारत वगैरह, कुछ क्लास वगैरह, कुछ दोस्त, कुछ तो होना चाहिए ना। बंदा किस बिजनेस में है, बंदे का कौन सा बिजनेस है, उस बिजनेस में क्या करता है। भाई कैंसर की दवा तैयार कर रहा है, कैंसर का इलाज ढूंढ रहा है या कोरोना का इलाज ढूंढ रहा है, कुछ तो कर रहा होगा ना। क्या ना ही स्कूल लाइफ में बच्चों को कुछ बताया जाता है कि तुमने अपनी अगली जिंदगी के बारे में क्या सोचना है, तुम्हारा प्रोफेशन क्या होना चाहिए। अगर कुछ छोड़नी है तो बड़ी छोड़ो ना यार। झगड़ालू एबिलिटी हर इंसान में बिल्ट इन है। दुनिया इतनी एडवांस लेवल पे जा चुकी है, लेकिन अभी तक हम अपने घरेलू कमरों से नहीं निकले बाहर। और लोगों को हुजरा शरीफ से बाहर निकालो यार, उन्हें दुनिया की प्रैक्टिकल लाइफ दिखाओ, क्या कर रही है दुनिया। जरूरी ही नहीं कि तुम लोग सस्ते बजट में लोगों को घरेलू कहानियां ही दिखाओ, और भी बहुत कुछ दिखाया जा सकता है।